हेलो दोस्तों, के बी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आज यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के उपस्थित हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि ईसा पूर्व 1883 में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महाकाश्यप ने की थी। महाकाश्यप ने की थी। ये जो है बौद्ध गौतम बुद्ध के शिष्य थे। लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से विचार करें तो चुने कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलिया प्रजाति के थे। ये ही मतलब यहाँ पर गलत है। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? तो कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। आगरा किसने स्थापित किया? सिकंदर लोदी ने। पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान लड़ा गया था, तो 1761 में जो है लड़ा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करेंगे शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, यही यहाँ पर गलत है। आगे बात करेंगे 1858 में इलाहाबाद में आयोजित हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, तो लाला लाजपत राय ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि दी गई है? तो ये अनुला आसफ अली हैं। और यहीं पे बात करते हैं 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से विचार करें। ये विचार करने हैं। 4 कथन दिए गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं? तो स्टार्टिंग के 3 सही हैं। लास्ट वाला गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, यही गलत है यहाँ पर। आगे बात करते हैं वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है वो कौन सी परत होती है? आयन मंडल होता है। आगे बात करते हैं भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों से। निम्न में से कौन सी नदी प्रणाली भारत में 10% क्षेत्र का आवृत्त करने वाली दूसरी बड़ी नदी घाटी है? तो ये गोदावरी नदी है। और नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। भारत राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है? तो उसमें जो है परोक्ष सामग्री। भारत में खाद्य ऊर्जा अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था 2013 में। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो मुद्रास्फीति जब होती है तो कर की दरों में वृद्धि होती है। ये दोनों क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स हैं, ये और ये। आगे बात करते हैं जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ये रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। और यहीं पे NLRMP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स। और यहीं पे जो है मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। आगे बात करते हैं, यहीं पर देख सकते हैं आप लोग राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और यहीं पर नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? तो प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस विवरण, प्रस्तुत किए गए जाने वाले दस्तावेज। आगे बात करेंगे लोकसभा का स्पीकर के चुनाव की तिथि द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इनमें से कोई नहीं है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो जो है एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग करके राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा प्रत्यक्ष चयनित होते हैं। ये जो है राज्यसभा के सदस्यों की बात की गई है। और आगे बात करते हैं निम्न में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में जो है उभय उच्च न्यायालय है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये 3 जो है का जो है कॉमन मतलब जो है आपका क्या है? उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ में स्थित है। भारत की बूंद अब यहाँ पे साइंस क्वेश्चन है। बारिश की बूंदें के कारण गोल होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। गुप्त ऊष्मा का मापा जाता है तो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। जब सोडा यानी बेकिंग सोडा की क्रिया जल से कराते हैं तो कौन सी गैस बनेगी? तो CO2 बनती है। हाइड्रोजन परमाणु की पारमाणविकता त्रिज्या कितनी होती है? पारमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? 27 पिकोमीटर होती है। और यहीं पे बात करते हैं जो है मानव हृदय में दाएं हिस्से में कौन सा रक्त होता है? तो मानव के दाएं वाले हिस्से में जो है अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो है रुधिर होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है मनुष्य के बाएं हिस्से में होता है, यानी बाएं वाले भाग में। आगे बात करते हैं निम्न में से
संख्याओं में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से पूर्णतः अविभाज्य है। तो 51 जो देख सकते हैं, इनका जब अंकों का योग करेंगे, 11 का फैक्टर करेंगे, 11 गुणे 9, तो आ यानी कि वो संख्या विभाज्य होगी जो 9 से जो है कटेगी। 9 की डिविजिबिलिटी होती है सभी अंकों का सम। तो इसका सम 27 आ रहा है, इसका 19 आ रहा है, इसका जो है 23 आ रहा है, इसका जो है आपका 34 आ रहा है। तो जब अंकों का सम करेंगे संख्या के, जो 9 से कट जाएगा वही क्या है, इससे कट जाएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल से हम यहाँ देख सकते हैं। आगे बात करके इसमें जो है 0.127 संख्या 1/8 अपेक्षा कितनी बड़ी है, तो 1/5वां भाग है। ये क्वेश्चन हम आपको वीडियो में करा चुके हैं ऑलरेडी। चलिए आगे देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन से पूरे। अब आगे यहाँ पे बोला गया हिंदी पोर्शन आ चुका है। ये सब क्वेश्चन हमने वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी करा दिए हैं। मैं आगरा जाऊँगा, इस वाक्य में का कारक क्या है, तो यहाँ पर जो है आगरा ट्रेन से तो जाऊँगा, तो यानी किसी साधन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा, तो यहाँ पे जो है करण कारक है। आवाहन का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पे विसर्जन होगा। और यहीं पे निम्न में से किस वाक्य में भूतकाल है, तो इसमें देखा जाए मैं राजकोट से आ चुका हूँ, यानी काम हो चुका है, यहीं पे जो है क्या है, भूतकाल है। अब यहाँ पे फिर से क्या लिखा है, मुहावरा है, यानी कि जो है ऊँट की चोरी निहुरे हैं, मतलब जो लोकोक्ति है एक तरह से। तो इसका मतलब है जो बड़ा काम होता है वो क्या कभी छुपे, मतलब जो छिप करके नहीं किए जा सकते। काठ मार जाना मतलब होता है हतप्रभ हो जाना। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स बिकॉज, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है आप देख सकते हैं, पहले पैसेज पढ़ना होगा आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, सम माउंटेन साइड्स आर स्ट्रेट अप एंड डाउन, कुछ सीधे हैं और कुछ स्लोपदार हैं। सो इट में टेक मैनी आवर्स टू क्लाइंब, इसलिए इनमें जो है चढ़ने में बहुत कई घंटों लगता है। आर लिटिल एज 100 फीट, जैसे कि 100 फीट को भी चढ़ने में जो है बहुत समय लगता है। देयर इज ऑलवेज अ डेंजर दैट यू मे फॉल ऑफ, आप गिर भी सकते हो, बहुत खतरा भी रहता है। किल्ड एंड और इंजर्ड, मर भी सकते हो गिरने से, या तो आप घायल भी हो सकते हो। मेन टॉक अबाउट कॉन्क्वेरिंग ए माउंटेन, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पूछा गया, सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स बिकॉज, तो इट इज अ वंडरफुल फीलिंग टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, तो लोगों को जो वंडरफुल फीलिंग आती है, ये तो आंसर मिल गया पहले का। इस तरह से आप आंसर ढूंढ लेंगे, बहुत अच्छे से करा रहे हैं। आगे बात करते हैं, टू क्लाइंब द माउंटेन इज ऑफ्टन डिफिकल्ट बिकॉज, माउंटेन में चढ़ना बहुत कठिन है क्योंकि पाथ आर डी स्टीप एंड अनइवन, ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है और सीधे कहीं कहीं पर तो सीधे बिल्कुल ऊंचाई होती है, चढ़ने में दिक्कत होती है, फिसल सकते हैं ना वहाँ पे। इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आई डिड नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल, तो इसमें हो जाएगा आई डिड नॉट यूनिफॉर्म नहीं, इन्फॉर्म है। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एट ऑल, तो एनीबॉडी, मतलब कि मैंने किसी को भी, मतलब जो है इन्फॉर्म नहीं, उनमें से किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया, एनीबॉडी। यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव बन रहा है। द एंटोनिम ऑफ द जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, इनजस्टिस हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे जो है प्रेफिक्स लगा देंगे, इनजस्टिस अन्याय। सिनोनिम्स ऑफ द है ना, एड्रॉइट का सिनोनिम्स बताना है, तो यहाँ पे स्किल्ड हो जाएगा। इसका एड्रॉइट का मतलब होता है जो कुशल ना हो, जो मतलब जो है किसी काम में, तो ये स्किल्ड हो जाएगा, डच। कथन दिया गया है, क्या विजयंत को प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में ABC लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए। यहाँ पर तर्क दिया गया है, हाँ विजयंत की तैयारी है, तुरंत नौकरी की ज़रूरत है। हाँ विजयंत को तुरंत नौकरी की ज़रूरत है और यह उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा काम है। नहीं, इस काम में अधिक यात्रा करनी होती है। यहाँ पे पहला आखिरी तर्क खर्च हो जाता है, ख़त्म। ये पहला वाला तर्क ही मजबूत है। आगे बात करते हैं, जो लोग गंजे होते हैं वे सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। अनिल गंजा है अतः अनिल बुद्धिमान है। अब इसमें बताते हैं, तो इसमें जो सत्य है गलत है, कहीं ना कहीं कहीं कहा नहीं जा सकता, यह संभवतः सत्य है, संभवतः सत्य ही इसमें लगाया जाएगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि और बाकी में नहीं, श्योरिटी नहीं कर सकते, यहाँ पर संभवतः वाले में लगाएंगे, सत्य वाले में नहीं, क्योंकि नहीं इसमें फिर हम 100% सत्य हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, और इसलिए संभावना वाले में लगाओ।
इस प्रकार से जो है दो कथनों के कारण जिसका अनुसरण संख्या फर्स्ट और सेकंड, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। ये कथन निष्कर्ष पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। इसका डी नंबर सही है, यानी कि फर्स्ट का पहला धारणा फर्स्ट और धारणा सेकंड दोनों सही हैं, अंतर्निहित हैं। यदि बीते कल को पहले यानी परसों शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा? आने वाले कल को। और यहाँ पर 73 बच्चों को एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, तो नीचे से कौन सी स्थिति होगी? तो इसमें जो पहले आप 73 में किसको माइनस कर दीजिए, इसमें 50 + 1 जोड़ दीजिए, 51वां होगा, ख़त्म क्वेश्चन। 73 में 23 माइनस करिए, 50 बचेगा, 50 में 1 जोड़ दीजिए, यही पोजीशन होगी उसकी नीचे से। और फरवरी 2022 में भारत के स्वर कोकिला कही जाने वाली किस भारतीय जो है पार्श्व गायिका 92 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया? तो वो लता मंगेशकर। यहाँ पे पुराना करंट अफेयर्स है हमारा, तो इससे नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? क्योंकि भरोसा नहीं है यूपी SSSC का क्या ना दे दे यहाँ पर करंट अफेयर्स में। तो मध्य प्रदेश बाल बजट पेश किया मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ने जो है प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज पुरस्कार 2022 का सम्मानित किया गया है? तो वो है भूमिका श्रेष्ठ। आप आगे क्वेश्चन भी देख सकते हैं इस तरह से। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के फीचर फोन में किस UPI आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये है UPI 123 पे। यहाँ पे यूरोपीय संघ EU का हाल ही में किस देश के शामिल करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जो है आपका यूक्रेन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस तो जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, आप लोगों को याद करके सभी दिवस याद कर लें। तो ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद आगे देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो ये सब करंट अफेयर्स चल रहे हैं। ब्रिक्स का अर्थ क्या है? ब्राज़ील, रूस, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन और S से जो है साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स में जो इतने देश हैं 1 2 3 4 5। और ऑनलाइन लेन देन के लिए भीम का अर्थ क्या है? तो भीम का जो फुल फॉर्म होता है भारत है, यानी कि इंडिया और नहीं भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। यहाँ पर जो आपका BH से भारत हो जाएगा, I से इंटरफेस, फॉर आपका कांस्टेंट रहेगा, मनी M से मनी हो जाएगा। अब यहीं पे निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है? मानकीकृत तो वो है ISI, जो ये जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नहीं है, बाकी ये तीनों सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में है। ये जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और आगे बात करते हैं यहीं पर। ये जो है SIS मतलब ISI एक मतलब जो आपका स्टैंडर्ड जो है पैरामीटर होता है। ए नेशनल इज मेकिंग लेखक की ए नेशन इज मेकिंग की लेखक कौन है? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं इसके लेखक। आगे बात करते हैं, नई दिल्ली में जो है पहला ओलंपियाड कब आयोजित किया गया? तो 1951 में आयोजित किया गया था। और इस क्वेश्चन के आगे बात करते हैं, पहली क्लोन डॉली थी तो भेड़। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला विश्व से अभी चल रहा है, विश्व में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार क्या है? तो पद्म भूषण है। यार्क ये वाला क्वेश्चन विश्व लेवल पर है। यार्क विश्वविद्यालय किस वर्ष मतलब सामाजिक कार्य में शुरू हुआ? यार्क तो ये है जो 1966 में। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। मंजीरा लोक नृत्य जो है कौन सा उपकरण बजाया जाता है? मंजीरा में जो है नागाड़ा, ढकली, मंजीरा सब बजाए जाते हैं इसमें। अब हिंदी का पैसेज आ गया। हिंदी तक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इस टॉपिक में बता दूं आपको जानकारी के लिए क्या दिया गया है, किसी देश की जनसंख्या उसके लिए संसाधन भी होती है और उसका दायित्व भी है। जनसंख्या के बारे में दिया गया है, किसी देश की जनसंख्या के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अच्छे से पैसेज पढ़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहला क्या बोला गया है कि हर प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण, आंसर हो गया। और यहीं पर प्रदूषण की बढ़ती मात्रा किसका उदाहरण है? शहरों पर बढ़ती जनसंख्या दबाव के कारण है। क्रांति का कारण क्या होता है? समाज की ज़रूरतों को पूरी ना होना। तो जब समाज की जो है ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं तो सॉरी मित्रों, तो समाज में जो क्या है एक तरह से क्रांति आ जाती है, दंगे शुरू हो जाते हैं और तमाम जो है विद्रोह शुरू हो जाते हैं। क्रांति का कारण क्या होता है? तो समाज की ज़रूरतें पूरी ना होना।
क्या विलक्षण है? तो यहाँ पर दिल्ली का विस्तार और बढ़ती जनसंख्या दबाव, ये विलक्षण है। यहाँ पे दिखाया गया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है दिल्ली का विस्तार जितना हुआ है और जनसंख्या का दबाव जिस पर तरह बढ़ा है वह विलक्षण है। ये देखा गया, आंसर मिल गया। बहुत आसानी से आंसर मिल जाते हैं मित्रों। आगे बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के बारे में जो है बताया गया। जैसा कि अभी चंद्रयान 3 को भारत के जो है इसरो से जो लॉन्च किया गया था साउथ चंद्रमा के साउथ पोल्स में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आप लोगों को हम करंट अफेयर्स के जो वीडियो उपलब्ध कराएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो रामबाण साबित होंगे। सॉलिड रॉकेट का बूस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये GSLV में किया जाता है। यहाँ पर दिया गया होगा, देख सकते हैं आप लोग, ये लिखा है सॉलिड रॉकेट बूस्टर पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है और ये बूस्टर का उपयोग इसरो के महत्वाकांक्षी GSLV मार्क रॉकेट में किया जाना है। ये देखो लिखा हुआ है। आंसर आसानी से मिल जाते हैं। आप लोग अगर ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे तो, प्रैक्टिस करेंगे तो। सबसे कम फ्यूल बर्न किसका होता है? तो ये भारतीय बूस्टर का होता है। यहीं पे दिया गया होगा कहीं पर, देख सकते हैं। मतलब इस लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर है। इस श्रेणी में जो है सबसे बड़ा बूस्टर अमेरिका का स्पेस शटल बूस्टर है और दूसरे नंबर पर यूरोप एरियन जो है यूरोप का एरियन है। बूस्टर भारत का जो बूस्टर है वो फ्यूल बर्न के मामले में 103 सेकेंड होने का अनुमान है और ये एरियन का फ्यूल बर्न जो है 130 सेकेंड है। वहीं पर जो देख सकते हैं जो 123 सेकेंड किसका है? वो स्पेस शटल जो है कहा है। यहाँ पर जो स्पेस शटल है जो का फ्यूल का जो बर्न समय है वो 123 सेकेंड है और 130 सेकेंड ये भारत का सबसे कम है। वही आंसर में दिया गया, सबसे कम फ्यूल बर्न किसका है? तो भारतीय बूस्टर का। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर कौन सा है? तो वो जो है सॉलिड रॉकेट बूस्टर भारत का। आगे बात करते हैं जो है प्रस्तुत गद्यांश में चर्चित बूस्टरों का सबसे कम लंबाई किसकी है? तो यह सॉलिड रॉकेट बूस्टर की है। यहीं पे कहीं दिया गया होगा, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा इसरो। चलिए, जब वीडियो बढ़ रही है आप इसको अगर ढूंढ पाएंगे अच्छे से तो मिल जाएगा यहीं पर। और इसके बाद बात करते हैं सबसे वजन में उपग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक वजन में, आज वजन पूछा गया है मित्रों। नहीं, पृथ्वी गदान सभी चर्चित बूस्टरों में सबसे कम लंबाई वाला। तो तीसरा सबसे बड़ा बोला गया, तो इसलिए जो है तीसरा नंबर का, तो यहाँ पर जो है यही हो जाएगा सबसे कम लंबाई। ये देख लीजिए तीसरे नंबर में आता है। अधिक वजन का उपग्रह कौन ले जा सकता है? तो GSLV अधिक वजन का उपग्रह को भी ले जा सकता है। अब यहाँ से जो है DI शुरू हुई। DI के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम आप लोगों के क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक राज्य के द्वारा विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं, 20 क्वेश्चन DI से आएंगे, आप लोग उसको करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी ये रेखा ग्राफ है, वो आप बीच बार ग्राफ था, ये बार ग्राफ से है, ये आपका रेखा ग्राफ दिया गया है एक तरह से। ध्यान से देखें, ये आपका जो टेबल ग्राफ है और इसके अलावा ये पाई चार्ट है। इस क्वेश्चन करा चुका हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और भाई बहनों में भी शेयर करें। और अभ्यर्थियों में जो तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल सीपेट 2023 की, उनको सभी को भी शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है आप सभी की जो है कृपा से चल रहा है, क्योंकि आप लोगों का ही सहयोग है, आपका ही प्लेटफॉर्म है। आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं, सब आपस में मिलजुल करके मतलब जो है मतलब जो आगे की जो है रणनीति बना करके जो है आप लोगों तक मटेरियल पहुंचाया जा रहा है। आप लोगों को जो अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट में हमारे जो है लिखें, अगर कोई सुझाव हो तो भी हमारे लिए लिखें। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। कल नए मतलब जो है अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर के आपको अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।